हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये है तो एग्जांपल लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नेवर एंड विद जीरो। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि कोई नंबर अगर आपके पास इस फॉर्म में हो, 4 टू द पावर n फॉर्म में हो, जहाँ पर जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो 4 टू द पावर n होगा वो कभी जीरो पे एंड नहीं होगा। तो आइए पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए यार स्टूडेंट्स, आपके पास एक नंबर है 4 टू द पावर n, और जहाँ पर बताएगा कि n क्या है, कोई नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, आपको पता है कि 1 2 3 4, ये सारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप इसमें 4 टू द पावर n में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 टू द पावर 1, दैट इज 4, क्योंकि 4 टू द पावर 1 4 ही होता है। जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 टू द पावर 2, इट्स मीन दैट 4 इंटू 4 दैट इज 16। जब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 टू द पावर 3, दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा कितना हो गया आपका 60, 16 4 जा कितना हो गया 64। तो इसी टाइप से जब आप n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे और 4 की पावर को एक्सपेंड करेंगे, उसकी वैल्यू आप पता करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि कभी भी जो इसकी वैल्यू होगी 4 टू द पावर n की जो वैल्यू होगी वो नेवर एंड विद जीरो, कि आपको ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा जिसका जो वंस हो, जो एंड हो रहा हो। देखिए जैसे ये नंबर किस पे एंड हो रहा है, 6 पे, ये नंबर किस पे एंड हो रहा है, 4 पे। तो ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा कि जो 0 पे एंड हो। आप 4 n की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, ये कभी एंड विद जीरो नहीं होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कैसे प्रूव होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक और बात बतानी है कि जो नंबर 0 पे एंड होते हैं उनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे सबसे पहला नंबर है जो 0 पे एंड होता है वो है आपका 10, दूसरा आपका हो गया 20, तीसरा हो गया आपका 30, फिर आपका हो जाएगा 40। ऐसे आप चलते रहेंगे तो आपका 100 आएगा, फिर ऐसे चलते रहेंगे तो आपका 110 आएगा, 120 आएगा। ऐसे करते रहेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1010 भी आ जाएगा, 1010 हो गया। ठीक है, तो इनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो सारे नंबर्स हैं, ये जो सारे नंबर्स हैं, इनका एक फैक्टर 5 होता है। जैसे 10 का अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो इसका जो फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं 2 इंटू 5। जब आप 20 को फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी नंबर को जो एंड विद जीरो हो रहा है उसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो उसका एक फैक्टर 5 जरूर होगा। अब फैक्टर 5 है, इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर है जिसका फैक्टर अगर 5 है तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। आप करके भी देख लीजिए, अगर आप 10 को उसके फैक्टर 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 टू 10 होगा, और ये रिमाइंडर कितना गया, यानी कि कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल। तो ये सारे नंबर जिन जो 0 पे एंड होते हैं उनका एक फैक्टर 5 होता है और वो 5 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में अगर 4 टू द पावर n अगर 0 पे एंड होता है तो इसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहां पे लिखेंगे कि वी कैन राइट 4 टू द पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आप 4 के फैक्टर करेंगे तो 4 के जो फैक्टर्स आते हैं वो 2 इंटू 2 आते हैं। अब इसकी पावर n है तो इसकी पावर भी कितनी हो गई, n। आप इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 टू द पावर 2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n। आप इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर कितना लिख सकते हैं, 2। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो 4 टू द पावर n का जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो उसके फैक्टर्स 2 आए, इसका केवल एक ही फैक्टर आया, वो क्या आया, 2 आया। और लास्ट में आपने फाइनली इसको कितना लिख दिया, 2 टू द पावर 2n, यानी कि जो 4 टू द पावर n है उसका केवल एक ही फैक्टर है, वो कौन है, 2 है। तो आपने एक फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है। फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का, जैसे कोई कंपोजिट नंबर अगर आपका 10 है, ठीक है, तो जब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो कितना आएगा, 2 इंटू 5। यानी कि 10 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसके जो फैक्टर्स आए वो क्या है, 2 और 5 आए। तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, यानी कि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 5 ही होंगे। ये दूसरी बात है कि इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, अगर कोई दूसरा आदमी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो ऐसे भी आ सकते हैं, 5 इंटू 2। लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, कोई दूसरे फैक्टर्स नहीं आ सकते, आएंगे तो वही आएंगे, 2 5 या 5 2, तो ये वही प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। तो 4 की पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 2 टू द पावर 2n ही होगा, और ये यूनिक होगा। इसका मतलब यह कि 4 टू द पावर n का कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि 4 टू द पावर n का केवल एक ही फैक्टर होगा, वो क्या होगा, 2।
तो अब आप क्या लिखेंगे फाइनली, सिंस 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 to the power n, hence 4 to the power n where n belongs to natural number is not end with 0। तो ऐसा कोई भी नंबर हो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई और भी नंबर होगा, जैसे 7 to the power n है, तो 7 to the power n का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 के जो फैक्टर्स आते हैं वो केवल 7 ही होता है, एक ही प्राइम नंबर होता है इसके फैक्टर में। तो जो 7 to the power n भी होगा वो उसका जो कोई भी एक्सपेंशन कर दो, कोई भी पावर ले लीजिए आप, 1 2 3 पावर, जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे उसकी वैल्यू पता करेंगे तो वो नेवर एंड विथ क्या होगा, 0 होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिल जाए। थैंक यू सो मच।